तहसीलदार द्वारा अनुचित रूप से नामांतरण निरस्त करने से सत्ता पक्ष को चुनाव में नुकसान होने की भरपूर संभावना है। ये बात एडवोकेट और पार्षद राजेश लालवानी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को लिखे एक पत्र में कही है। एडवोकेट राजेश लालवानी का कहना है कि इसका ताजा उदाहरण संध्या कुशवाहा नामक महिला का नामांतरण का आवेदन निरस्त कर दिया गया। लालवानी ने आरोप लगाया है कि इस प्रकार के कई आवेदन तहसीलदार संजय मालवीय द्वारा अनुचित तरीके से निरस्त किए जा रहे हैं। उन्होंने अपने पत्र में ये भी लिखा है कि मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 109, 110 के तहत तहसीलदार को खसरा अभिलेख से मिलान होने पर नामांतरण निरस्त करने का अधिकार नहीं है। नीमच तहसीलदार संजय मालवीय लोक सेवा गारंटी अधिनियम में तय समय सीमा के 47 दिवस बाद नामांतरण कम भूमि रकबा क्रय करने के आधार पर निरस्त कर रहे हैं। वहीं संजय मालवीय ने कहा कि संध्या कुशवाहा के मामले में पटवारी की रिपोर्ट में अवैध कॉलोनी में भूखंड होना बताया गया है। इस आधार पर वांछित सहयोग न कर पाने का उल्लेख किया गया है। उन्होंने कहा कि नियम और कानून के दायरे में सभी के नामांतरण किए जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 109 और 110 जो कृषि के भूखंड होते हैं उनके नामांतरण की व्यवस्था करती है। अगर खसरे में किसी व्यक्ति का नाम है और उस व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति को ज़मीन बेची है और वो आवेदक नामांतरण के लिए आवेदन लगाता है तो तहसीलदार को नामांतरण करना ही पड़ेगा। इस संबंध में धारा 109, 110 और राजस्व मंडल के अनेकों न्याय दृष्टांत हैं। तहसीलदार को नामांतरण निरस्त करने का अधिकार नहीं है। तहसीलदार श्री संजय मालवीय साहब द्वारा अनेकों आवेदन कम आरी, 1 आरी 2 आरी के तय करने के आधार पर निरस्त कर दिए हैं। और आप नीमच में देखोगे तो नीमच सिटी, बरूखड़ा, मालखेड़ा, धनेरा कला, भोलियावास, इसमें नीमच शहर के कम से कम 30% ऐसे लोग हैं जिन्होंने 1 आरी 2 आरी 3 आरी जमीन लेकर अपना मकान बनाया या अभी खुला प्लाट है। इस आधार से किसी का नामांतरण निरस्त नहीं किया जा सकता। पूर्व में तत्कालीन तहसीलदार श्रीमती पिंकी साठे द्वारा 300 से अधिक नामांतरण इस प्रकार इस आधार से निरस्त किए थे, जिसकी अपील अनुभागीय अधिकारी श्रीमती ममता खेड़े के न्यायालय में की गई थी और उन्होंने सारे नामांतरण स्वीकृत किए थे। और अभी जो मालवीय साहब हैं उनके द्वारा 15 से 20 नामांतरण ऐसे निरस्त कर दिए हैं और जस्ट अभी 15 दिन बाद आचार संहिता लगने की तैयारी है। हम देखेंगे कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सत्ता की पुनः प्राप्ति करने के लिए अनेक प्रयास कर रहे हैं और ऐसे नाजुक मौके पे उन्हीं के मातहत अधिकारी, राजस्व अधिकारी द्वारा नामांतरण निरस्त करके जनता में कहीं ना कहीं इस बात की निराशा है और जो नामांतरण निरस्त किए हैं उससे 30% जो वोटर है और जिन लोग मकान बना रह रहे हैं उनका भविष्य जो है रहने के लिए अंधकारमय हो गया। और निश्चित रूप से जो है वो जो नामांतरण निरस्त किए हैं और वो जो वोटर हैं वो उनकी नाराजगी सत्ता ने मोल ली है। इसका असर विधानसभा चुनाव पर भी पड़ सकता है। बिल्कुल निश्चित रूप से जनता के बीच में एक एक मुद्दे का असर पड़ता है। जिस तरह से नामांतरण निरस्त हुए हैं, अगर हम भारत का संविधान देखें तो एक व्यक्ति को मकान बनाने का रहने का एक कानूनी और संवैधानिक अधिकार है। जब वो अधिकार उनसे छीना जाएगा, क्योंकि आप देखो सरकार द्वारा, नगर पालिका द्वारा विगत 20 साल में किसी प्रकार की आवासीय कॉलोनी का निर्माण नहीं किया गया, तो मजबूरी में लोग क्या करते हैं, जो शहर से लगे क्षेत्र गांव होते हैं वहाँ 1-1, 2-2 आरी लेके वो अपना मकान बनाते हैं। तो जब उनसे वो चीज़ छीनी जाएगी, उनका नामांतरण रोका जाएगा, तो निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव पे इसका प्रभाव पड़ेगा। 1 आरी 2 आरी ऐसे कोई भी नामांतरण निरस्त नहीं किए जा रहे हैं। सभी नामांतरण मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के नियम अनुसार सारे नामांकन किए जा रहे हैं। केवल कुछ ऐसे मामले आए हैं जिसमें पटवारी रिपोर्ट आई कि ये अवैध कॉलोनी का हिस्सा है और अवैध कॉलोनी डेवलप की जा रही है। उनके नामांतरणों में जिन्होंने टाउन एंड कंट्री की परमिशन नहीं दी है, बिना डाइवर्सिटी के छोटे छोटे जो प्लाट अवैध रूप से काट रहे हैं, उनके नामांतरण में वांछित सहायता प्राप्त प्रदान नहीं की। नीमच से अब्दुल अली रानी के साथ पवन राव शिंदे की रिपोर्ट।